वेलकम गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। गाइज आज का वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज या नियर फ्यूचर में लेने की कोशिश कर रहे हो इन द रीसेल, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि मैं ये जो पूरा का पूरा जो आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, दिस आई हैव कंबाइंड इन 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा कि आपको क्या ख्याल रखना है वाइल बाइंग अ रीसेल प्रॉपर्टी, पर दिस इज़ लाइफ चेंजिंग एक्चुअल में। सो गाइज, फर्स्ट थिंग, जब भी आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो देर आर टू काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विच यू कैन डू। एक, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे सपोज यू बाय अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ गुड़गांव, जैसे कोई बिल्डर है, उसने प्रोजेक्ट्स ओरिजिनल बुकिंग में बेचा है और वो आप खरीद रहे हो एक्चुअली बिफोर द रजिस्ट्री। दूसरे केस में यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी विच इज़ रेडी टू मूव इन। कोई भी गुड़गांव में आप एन नंबर ऑफ फ्लैट्स देख सकते हो विच इज़ रेडी टू मूव इन, कंप्लीट रजिस्ट्री हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ज़्यादातर आप किसी से भी एक्सपर्ट से पूछोगे तो सब बंदा बोलेगा कि यार आपको क्या डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले आप जाते हो, यू चेक दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, यू चेक दी बिल्डर बायर एग्रीमेंट, यू चेक दी अलॉटमेंट लेटर, यू चेक दी पेमेंट रिसीट्स। ठीक है। और यही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी रेडी टू मूव इन की, तो इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है विच इज़ रजिस्ट्री एंड कन्वेंस डेट। यही चीज़ ही लोग चेक करते हैं, 90% लोग यही चीज़ चेक करते हैं एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि बंदे ने लोन ले रखा होता है, उस केस में आप को वो बंदा कहता है कि यार मेरा लोन है, ये आप देख लो सारी चीज़ें एग्जैक्टली। तो उस केस में यू एंटिसिपेट कि द ऑल ओरिजिनल पेपर्स आर लाइंग विद द बैंक एक्चुअल में। अब बात यहाँ क्या आती है कि मैं आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा देखने के लिए, जो शायद अब इससे पहले देखो, विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, इन केस यू आर बाइंग अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, सी द SOA, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय द बिल्डर। कोई भी बिल्डर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, इट्स अ लेजर, जहाँ पर कंप्लीट होता है कि ये प्रॉपर्टी कितना कॉस्ट करती है, कितने पेमेंट इन्होंने दे दिया, कितना ड्यू है, कितना इनको देना है, अगर किसी तरह का इंटरेस्ट ड्यू है, ये वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है एक्चुअली। ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि अ पर्सन कैन होल्ड द ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ही कैन होल्ड द अलॉटमेंट लेटर्स ऑल्सो, ही कैन होल्ड द रिसीट्स ऑल्सो, बट उसके बावजूद भी देर आर चांसेस कि उसकी यूनिट कैंसिल्ड हो कंपनी के रिकॉर्ड्स में, क्योंकि उसने फर्दर को इंस्टॉलमेंट पे नहीं की होगी। ठीक है। तो वो जो चीज़ है एग्जैक्टली वो स्टेटस आपको इस SOA में पता लगता है कि इट्स एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मैं ये बात बता रहा हूँ कि गुड़गांव में फ्रॉड्स नहीं होते ये सब, क्योंकि देखो सब पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग हैं, फ्रॉड नहीं होते। पर कई बार लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं, मेरी यूनिट कैंसिल है, चलो बेच के आई ब्रिंग द मनी, उससे मैं यूनिट जाकर रिवाइव करूँगा। पर मैं कह रहा हूँ कि आप स्केपगोट नहीं बन सकते। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट का क्लियर पता होता है। तो फर्स्ट डे से यू आर क्लियर कि कल को फॉर एग्जांपल मान लो कि यार इंटरेस्ट इतना है, अब आप उससे क्लियर फर्स्ट डे से बोल सकते हो कि यार आपका इतना इंटरेस्ट है। कई बार लोग ये एंटिसिपेट करते हैं कि बाद में मैं सेटल कराऊंगा आपसे पैसे लेके। इसमें दिक्कत सिर्फ ये आती है कि कल को उसका सेटल नहीं हो रहा तो वो आपको बाबा जी की तरह झुला दे एक्चुअल में। तो वो नहीं है, आपको पहले दिन से पता है यार बंदे का 10 लाख इंटरेस्ट ड्यू है, 15 लाख ड्यू है, 20 लाख रुपए ड्यू है, तो आप उसको कहोगे यार आपका टाइम लिमिट 45 डेज का है, वही सोच के आप मेरे से एग्रीमेंट करना। कल को फॉर एग्जांपल अगर बिल्डर सेटल नहीं करता तो यू हैव टू पे दैट एट द टाइम, या फिर मैं उतना अमाउंट बैलेंस पेमेंट से काट के आपको पेमेंट करूंगा। तो एक चीज़ों का ना बिल्कुल क्लियर कट वो चीज़ होती है एक्चुअली। ठीक है। अब बात आई आपकी रजिस्ट्री के केस में। तो रजिस्ट्री के केस में द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज दी, जो इनके कोई भी यूटिलिटी बिल्स होंगे विच कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन बी मेंटेनेंस। तीसरी चीज़ है कि यू कैन चेक दी प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे आप कई बार किसी मॉल में घूम रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मॉल के बाहर लगा देते हैं MCD ने इसको टेक ओवर कर लिया है इस यूनिट को, ऐसे वैसे करके। तो कल को इसका हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज़्यादा ड्यू हो कि मतलब MCD ने इसको टेक ओवर कर लिया, कुछ कर लिया। तो यू कैन नो दीज थिंग्स। इन केस ऑफ बैंक लोन, आप बैंक के स्टेटमेंट चेक कर लेना। और एक चीज़ आप जरूर चेक करना, जो भी बंदा लोन लिया एक्चुअली, तो उससे क्या होता है कि ही कैन जस्ट चेक एक्चुअल में क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं। अब मैं बार बार इस पे इंसिस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मिसिंग। चाहे वो ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिस नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्री के केस में देखो थोड़े बहुत रिसीट मिसिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। जो पुराना, अगर इन केस इनकी भी सक्सेसिव डील्स है तो वो भी मिस नहीं होनी चाहिए, और उनका भी ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कन्वेंस डीड से पहले उनका जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने जब इनिशियली वो एग्रीमेंट में ली, फिर वो रजिस्ट्री होती है, फिर फर्दर आप बेचते हो, तो आप पुराने किसी भी प्रॉपर्टी में जाओगे तो उनके अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी होते हैं। 1990 के भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड एक्चुअल में। ठीक है। अब मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीज़ देख के, कई बार क्या होता है मीटिंग में, कई बार बंदे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर रहे होते,
तो उस केस में आप एग्रीमेंट से पहले, एग्रीमेंट टू सेल में पहले, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरा लॉकर में पड़ा हुआ है या मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे वैसे जो भी चीज़ एग्जैक्टली, एग्रीमेंट टू सेल से पहले आप इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना, या फिर इन केस ऑफ बैंक लोन जो मैंने आपको फॉर्मेलिटी बताई, यू डू इट एक्चुअल में। और एंड चीज जरूर चेक करना, क्योंकि मैं फिर इस बात को बता रहा हूँ कि अ पर्सन मे हैव ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक लोन भी हो सकता है, उसके बाद भी यूनिट कैंसिल्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसने इनिशियली कुछ इंस्टॉलमेंट दे दी बैंक को पे करके, बाद में उन्होंने नहीं किया, बिल्डर ने कैंसिल कर दिया एक्चुअली, तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और आपको लग रहा होगा यार क्या मजाक कर रहे हैं यार, ऐसी चीज होती है, क्योंकि मेरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई हैव फेस्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ, ऐसी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा आपके पैसे खा के बैठ जाता है, पर आप एक ट्रबल में चले जाते हो, कई बार एक अननेसेसरी हर्डल होता है, कई बार आप स्केपगोट बन जाते हो कि आपसे पैसा लिया, अब वो चाह रहा है बिल्डर में जाके मैं सेटल करूँ ये इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए। कल को बाय द वे वो 6 महीने लगा दे सेटल करने में, और उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, वो बोले कि नहीं यार मेरा तो सेटल नहीं हुआ, वो आपको पैसे ही वापस कर दे एक्जैक्टली। तो मे भी हो सकता है मार्केट में रेट बढ़ गए हो या आपकी चॉइस की चीज़ चली गई, उस टाइम आपको मिल रहा हो, तो लॉस आपका है। तो यू शुड नो फ्रॉम द डे वन, आपके ब्रोकर के साथ जाओ, सारी चीज चेक करो। हाँ, एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ द प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन, मैं हमेशा क्लाइंट को ये इंसिस्ट करता हूँ कि एक बार आप बिल्डर के ऑफिस जरूर जाओ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, विथ द परमिशन ऑफ द सेलर ऑफ कोर्स, क्योंकि सेलर का जब तक परमिशन नहीं होगा कि ये मेरा वेरीफाई करना चाहता है डिटेल को, तब तक बिल्डर आपको नहीं बताएगा। तो सेलर को आप बोलो कि सर प्लीज डोंट माइंड इट, बट आई जस्ट वांट टू वेरीफाई एवरीथिंग इन द बिल्डर्स ऑफिस। तो एक बार बिल्डर के ऑफिस गए, आपने बोला यार ये जेन्युइन केस है, सारा कुछ ओके है, कोई इशू नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स में समटाइम्स दे गिव ए लॉक इन पीरियड कि वो बता देते साल, 1.5 साल, 2 साल तक ट्रांसफर नहीं होना। कई पीरियड में दे क्लोज द ट्रांसफर्स, क्योंकि कई बार बिल्डर के पास अपनी इन्वेंट्री होती है, तो वो ट्रांसफर रोक के रखा हुआ हो सकता है। थर्ड केस में ये हो सकता है कि दे मे हैव इंक्रीज द ट्रांसफर चार्ज इन सच अमाउंट कि सेलर को भी शायद नहीं पता हो। तो कल को मान लो फॉर एग्जांपल सेलर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रांसफर बंद है तो नेचुरल से पता डील नहीं हो सकती, कल को बहुत एक्सोबरेंट ट्रांसफर चार्जेस है, तो सेलर को पता होना चाहिए कि भाई तेरा ट्रांसफर चार्ज इतना है, अगर तुम सेटल नहीं करा पाए तो तुमको इस दिन में ये कंप्लीट करना पड़ेगा। कल को तुम एंटिसिपेट करो कि ट्रांसफर चार्ज अचानक 50 रुपये था, तुमको बताया गया था, या 100 रुपये थे, या फ्री था, आज 500 रुपये, तो दे शुड नो कि टेबल पे जब आप एक मेजर पेमेंट करो तो यू शुड नो इट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कई बार ऐसा होता है कि सेलर वांट्स कि आप उनके पर्सनल डिटेल को वेरीफाई बिल्डर के ऑफिस में नहीं करने जाओ। इसके रीजंस ये नहीं होते कि सेलर फ्रॉड होता है या फिर आपके साथ कोई बेईमानी करनी। कई बार क्या होता है कि वो बिल्डर को ये बात बताना नहीं चाहते कि यू हैव एंटर्ड इनटू सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बिल्डर को बता देगा कि यार हमने ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, सो वो इंटरेस्ट वेवर नहीं करेगा या उसका उतना प्रेशर नहीं बनेगा एक्चुअल में। मतलब दैट इज योर स्मार्टनेस। एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि आपका भी अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और सेलर का भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो। हाँ, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कई बार जो अगर आप रेडी टू मूव इन रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आप ये एंटिसिपेट करते हो एक ब्रोकर से कि ब्रोकर आपको पता लगा के दे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई एग्जिस्टिंग लोन है कि नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आप ये एंटिसिपेट करोगे लोन नहीं है, किसी को प्लेज नहीं कर रखी हो, या फिर आप ये श्योर करोगे कि इसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बता दोगे। दिस इज, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, दिस इज टू मच यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम ए ब्रोकर, क्योंकि ये ब्रोकर का काम नहीं होता इस लेवल पे पता लगाना। नाइदर ही हैज सच मैकेनिज्म कि वो इस चीज का पता लगा पाए। अगर आपको उस लेवल तक की वेरिफिकेशन करनी है, सो आपको एक अलग से एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, जिसको यू हैव टू पे अ लीगल फीस, जो उसका पूरा टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा आपको एग्जैक्टली, जिसमें वो बहुत डेप्थ में जाके पता लगा सकता है कि इसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई तरह का कोई और मतलब किसी तरह का मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है वाली बात एग्जैक्टली। पर ये ब्रोकर नहीं कर सकता एक्चुअली। कई बार लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट आपको ये चीज़ पता लगा के देगा। एक ब्रोकर आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर ब्रोकर कभी ये काम नहीं कर सकता। मेरी हमेशा एडवाइस लोगों को ये रहती है कि एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट का होम लोन ले लो। इससे क्या होता है कि कई बार बैंक बहुत हद तक आपकी चीज़ों को वेरीफाई कर देता है। अगर नहीं लेते, मेक श्योर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ही सबमिट्स ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इधर इस केस में, रजिस्ट्री के केस में, ही हैंड ओवर्स यू ऑल द ओल्ड टाइटल्स। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्या है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिना डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्री हो सकती है आपकी, या फिर कल को उसका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसका ट्रांसफर हो सकता है। मे बी बिल्डर विल आस्क सम एफिडेविट्स। तो मेन डॉक्यूमेंट, देखो पेमेंट रिसीट से मिसिंग है तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्डर पे एग्रीमेंट रिसीट होने से मिसिंग होने से दिक्कत आ सकती है। मे बी इन सम केसेस अलॉटमेंट लेटर भी मिसिंग होने से दिक्कत आ सकती है। देखो मेन जो डॉक्यूमेंट है ना, चाहे बिल्डर पे एग्रीमेंट हो, इस केस में रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हो और पुराने टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो, वो मिस नहीं होना चाहिए एक्चुअली। इसका रीजन बता रहा हूँ कि आपका टाइटल तो आज ट्रांसफर हो जाएगा एग्जैक्टली, बट इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि जब उसको बेच रहे हो, या कल को आप उसको मतलब आफ्टर इट इज कंप्लीट आप उसको मॉर्गेज करना चाहते हो बैंक में, यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हो एग्जैक्टली, तो उस टाइम वो
डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने के कारण आपका वो लोन रिजेक्ट हो सकता है, या फिर जब आप बेच रहे हो उसको तो सेलर का होम लोन रिजेक्ट हो सकता है इन केस अगर आप पूरे के पूरे ओल्ड चेन के प्रॉपर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाओ। फिर मैं आपको लास्ट वीडियो एंड करते वक्त आपको बता दूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, सारे नहीं पर जो मैंने आपको बताया। एंड ऑफ द डे एक चीज और आपको एडवाइस करूं, इन केस यू आर बाइंग अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, देयर आर चांसेस कि इट मे बी ऑक्यूपाइड आइदर बाय द टेनेंट और द सेलर हिमसेल्फ। मैं ये नहीं कहता कि आप जब टोकन देने जाओ तब आपको इसको वेकेट कराने की जरूरत है, पर रजिस्ट्री से पहले मेक श्योर, अगर हो सकता है तो एटीएस के वक्त, नहीं तो एटलीस्ट रजिस्ट्री से पहले मेक श्योर द प्रॉपर्टी इज वेकेटेड। अगर वो रेंट पे है खाली करवाओ, रेजिडेंशियल में खास करके, कमर्शियल में ये जरूरी नहीं, कमर्शियल में तो कई बार यू बाय रेंटेड प्रॉपर्टी ऑल्सो, रेजिडेंशियल में खास करके कि आप टेनेंट है तो उसे खाली करवाओ, और अगर सेलर ने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उससे खाली करवा के, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का पोजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कल को ऐसा हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी को टेनेंट ने कब्जा किया हुआ है, आपको लगा सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, और आप इजीली उसको मतलब आपने देखा यार चल कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से आई टेक अप, फिर 4 महीने बाद मैं उसको रेंट, वो भी रेंट पे चढ़ी हुई थी, मैं उसको रेंटेड ही ले लेता हूँ, फिर मैं उसको 6 महीने बाद आराम से जब मेरा मूड होगा खाली करूँगा, फिर मैं शिफ्ट होऊंगा। मतलब एक इस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है। या फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि चल यार बंदा रह रहा है, वो अब मुझे रेंट दे देगा साल 2 साल, फिर मैं कभी शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये एक गलती आपको मे बी हो सकता है, अगर इंटेंशंस खराब हो तो आपको नुकसान दे सकती है। तो इंडिया में प्रॉपर्टी का पोजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है हाथ में। सो गाइज दिस इज हियर एंड माय वीडियो, और भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको लाता रहूँगा विच मे बी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग द ट्रांजेक्शंस। मैं अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा कि यार कैसे ये चीज़ें होती हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी गुड़गांव में इफ़ यू वांट टू बाय एनी रियल एस्टेट you can contact us. Our team is ready to serve you all kind of projects. So guys, this is here I end my video. Thanks for listening. God bless you all.